हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेया लर्निंग हब सीरीज़ में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की। तो दोस्तों, ये जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी लाइफ में कितना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बात हो किसी इंटरव्यू की या फिर किसी भी पर्सन से बात करने की, जब तक हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी नहीं है कि हम सामने वाले व्यक्ति को अपनी बातों से इम्प्रेस कर ले, तो फिर वो कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे किस काम की। तो आइए आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि हम कम्युनिकेशन स्किल्स को इस तरह से कैसे इम्प्रूव करें कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों से बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाए। दैट्स नॉट मैटर कि वो आपसे डिफरेंट फील्ड का ही क्यों ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप डॉक्टर फील्ड के हो एंड सामने वाला पर्सन इंजीनियरिंग फील्ड का है, तो उससे मैटर ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करती है कि आप उससे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। आप उससे बिल्कुल कम्युनिकेशन कर सकते हो, बट आपके पास उसकी स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें लोगों को सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, तो कम्युनिकेशन एक ऐसा वे होता है कि जिससे हम सामने वाले व्यक्ति से अपनी बात को कह सकते हैं। मतलब हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि हमारे लिए एक मीडियम की तरह वर्क करता है। अगर कंप्यूटर के पास सीपीयू ना हो, तो फिर कंप्यूटर हमारी चीज़ों को पहचान नहीं पाएगा, ना ही वो हमें किसी टाइप के आंसरिंग कर पाएगा। तो इसी तरह से कम्युनिकेशन हमारा एक ऐसा मीडियम होता है, क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति से कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो फिर ना ही हम उसकी बातों को समझ पाएंगे और ना ही सामने वाले व्यक्ति से अपनी बात को कह पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए अपनी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। क्योंकि हम जब भी किसी से बात कर रहे होते हैं, तो फिर हम ये सोचते हैं कि हमें वो सामने वाला व्यक्ति चुप हो जाए, मीन्स अपनी बात को जल्दी से ख़त्म करें, और उसके बाद हम अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं कि जैसे ही वो चुप होगा हम अपनी ये बात बोलना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनना आना चाहिए। क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम समझेंगे नहीं, और जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम ये भी नहीं जज कर पाएंगे कि सामने वाला हमसे किस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में बात कर रहा है। और आप नोटिस करिएगा, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हों, इंटरव्यूअर्स हों, या फिर जो भी सक्सेसफुल पर्सन्स हैं अपनी लाइफ में, वो सबसे पहले दूसरे लोगों की बातों को सुनते हैं। जब वो लोगों की बातों को सुनते हैं, उसके बाद अपनी बात को उनसे रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि हमें बचपन से सिर्फ बोलना सिखाया जाता है। हमें सुनने की आदत बिल्कुल भी नहीं होती है कि हम किसी की बातों को सुनें और समझें। तो फिर इसके लिए हमें बचपन से जब बोलना सिखाया गया, और जब आप किसी सामने वाले व्यक्ति को पूरा राइट दे दो कि आप हमसे अपनी सारी बातें एकदम बोल सकते हो, आपको हमने बोलने का मौका दे दिया है, और आपको सिर्फ ऐसा शो नहीं करना कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, आपको एक्चुअल उनकी बातों में इंटरेस्ट लेना है। हो सकता है वो उन्हीं कम्युनिकेशन में आपसे कुछ ऐसी बात कह रहे हो जो शायद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करती हो, वो चीज़ आपके कम्युनिकेशन से या फिर आपके किसी भी फील्ड से जिस फील्ड में आप वर्क कर रहे हो उससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। तो फिर हमें सबसे पहले सामने वाले की बातों को सुनना है, उसकी बातों पर फोकस करना है। और आप खुद देखना, जिस दिन आप इस टेक्निक का यूज़ करोगे कि आप सामने वाले व्यक्ति की बातों को पहले सुनोगे, सुनते जाओगे, भले ही वो क्यों ना गलत हो। और सबसे बड़ी बात कि आपको उसकी बातों पर सही या गलत का टैग नहीं देना है। हम क्या करते हैं कि हम बीच बीच में बातों को काट देते हैं। सामने वाला हमसे कोई बात बोल रहा होता है तो नहीं यार, ये बात तो गलत है, नहीं ये बात सही है, तो हमें ये सही गलत का टैग नहीं देना है, क्योंकि इससे सामने वाला व्यक्ति जो हमसे कम्युनिकेशन कर रहा होता है उस पर इस बात का बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें सिर्फ इतना करना है कि सामने वाले व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनना है, भले ही वो गलत क्यों ना हो। एक बार जब हम उसकी बातों को ध्यान से सुन लेंगे, तो आप खुद देखिएगा, जब आप उसकी बातों को सिर्फ सुनोगे, ठीक है, और वो आपसे बाद में बात करके लास्ट में इतना ही कहेगा कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि उसे भी बचपन से हमारी तरह बोलना सिखाया गया था, और जब आपने उसे बोलने का मौका दिया तो वो आपसे बहुत इम्प्रेस हो गया, आपसे बहुत खुश हो गया वो पर्सन। तो यही एक हिडन बोल सकते हैं, हिडन कम्युनिकेशन का एक फॉर्मूला होता है कि जब हमें कम्युनिकेशन में सिर्फ इतना बताया जाता है कि हमें किस तरह से बोलना चाहिए, किस तरह से बिहेव करना चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि हमें कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे पहले सामने वाले की बात को सुनना आना चाहिए। जब हम सुनेंगे
तभी हम समझ पाएंगे, और जब हम समझेंगे तभी शायद हम उस चीज़ से जजमेंट ले पाएंगे कि उस बंदे ने हमारे लिए क्या सही बातें कही और क्या गलत। तो दोस्तों बताइएगा आपको हमारी दी हुई ये हिडन फॉर्मूला कम्युनिकेशन के लिए कैसा लगा, आपको हमारी दी हुई जानकारी कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।